के राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने यानी सिफू के सामने धरना आज 17वें दिन भी जारी है, 18वें दिन भी जारी है। और धरना कौन दे रहे हैं मैं बता देता हूँ। धरना दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर, वो नर्सिंग ऑफिसर जिनका एक गुना में अंतिम चयन हो चुका था और बिना किसी कारण बताए इनको बाहर कर दिया गया। 18 दिन है आज। और विडम्बना वाली बात यह है कि अभी तक 18 दिन में कोई भी नुमाइंदा, सरकारी नुमाइंदा इनके पास तक नहीं पहुंचा और ना ही ऐसी कोई बात की जिससे कि इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल सके। खैर, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हाल फिलहाल वापस मैं एक बार पहुंचा हूँ उसी रण के मैदान में जहाँ पे ये धरना दे रहे हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं वो युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं और उनके साथ सबसे खास बात बच्चे हैं। बच्चे जो जानते भी नहीं हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठी हूँ, वो बच्चे इनके साथ हैं। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये माताएं यहाँ पे बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और जिनका एक इतनी सी मांग है कि इनको वापस लिया जाए, नियुक्ति दी जाए या फिर इनको बाहर करने का कारण बताया जाए। कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम आपका सर? आपका सुभाष गुजर है सर मेरा नाम। सुभाष जी, 18 दिन आज लगता क्या है आपको, क्या काम होगा आपका? सर आशा तो पूर्ण है कि हमारा काम होगा, सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन ये पता नहीं सुनेगी कब। 14 महीने हो गए, अधिकारियों के पास जाते हैं, मैं गायत्री राठौड़ जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपका काम हो रहा है, हम लीगल तरीके से करेंगे कब? 14 महीने हो गए हमको यहाँ बैठे हैं। ये ठंड में हमारी बहनें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी है, दूर दराज से, डूंगरपुर से 600 किलोमीटर दूर से आई हुई हैं बहनें। लेकिन सरकार का नुमाइंदा आज तक हमसे ये बात करने नहीं आया कि आप क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो, कि आज तक हमें पूछने नहीं आया। हम धरने में 18 दिन हो गए हमको और हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी फाइल को क्लियर करवाओ, सीएमओ से कहीं से भी हमको नियुक्ति चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार का नुमाइंदा नहीं आना था। मनसा क्या लगती है सरकार की? लगता है कि आप धरने पे तो जरूर बैठे हैं लेकिन बात वहाँ तक पहुँच पा रही है? सर मीडिया के माध्यम से मैं जहाँ तक समझता हूँ सरकार के पास बातें पूरी पहुँच रही हैं हमारी, लेकिन या तो सरकार कुछ करना नहीं चाहती या हम हमारी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा जो। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हम हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम हटेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे वापस वही मंजर शुरू हो चुका है कि 2024 में वही महीना जनवरी का था और इसी धरती पे, यहाँ पे इसी जगह पे इन्होंने धरना दिया था। वो 8 कैडर थे, उनकी नियुक्तियाँ हो चुकी है। उन्हीं कैडरों में से ये भी है जिनको बिना किसी कारण के बाहर कर दिया गया। और अभी तक खास बात ये भी है कि ना तो उनके पास कोई साधन है, ना सुविधाओं का यहाँ पे कोई लगा हुआ है, ना सुरक्षा की कोई माकूल व्यवस्था है यहाँ पे, फिर भी ये धरने पे बैठे हैं। खैर, क्या नाम है सर आपका? जी सर, हरपाल गुजर है। हरपाल जी थोड़ा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाएगी। हरपाल जी बताएं। हाँ, हरपाल गुजर टोंक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये नर्सिंग ऑफिसर 2023 का मामला है। हम नियुक्ति की मांग के लिए आज 18 दिन हो गए। इस कड़ाके की ठंड में हमारी बहनें इस बच्चों को लेके 3-3, 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को लेके नियुक्ति के लिए यहाँ बैठी है। हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी सुन लो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है। ये 2023 का मामला सर, 7 अक्टूबर 2023 को हमारी पीवी लिस्ट, 1 गुना की लिस्ट आ गई थी। उसके बाद हम 14-15 महीने तक वेट कर रहे थे नियुक्ति का। हमको एन वक्त 1.5 साल बाद में हमको बाहर कर दिया। हमको सरकार ने कोई भी मामला नहीं बताया कि भाई हमको आप इस वजह से बाहर हो रहे हो। उसके बाद हम चिकित्सा मंत्री से मिले, फिर लास्ट फाइनल लिस्ट आई 6 दिसंबर 2024 को। उसके बाद से हम 2 दिन बाद 8 दिसंबर को चिकित्सा मंत्री से मिले तो चिकित्सा मंत्री जी का ये बयान था, ये आश्वासन था कि हम आपका काम लीगल करेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, हम आपके साथ अच्छा करेंगे। लेकिन तब से लेकर उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं आपके लिए फाइल चला दिए, मैंने मुंह कर दिया आपकी फाइल। तब से लेकर आज साल भर हो गए सर, हम चक्कर काट रहे हैं। फाइल मूवमेंट की बात तो कई दिनों से मैं भी सुन रहा हूँ, लगातार कवरेज कर रहा हूँ आपको, और मैं सुन रहा हूँ हरपा कि वो फाइल मूव हो गई या फाइल मूव हो गई है, लेकिन कहाँ तक पहुँची फाइल मूव? अब यही तो पता नहीं लग रहा ना सर, वो फाइल पहुँची कहाँ कौन से मोमेंट पे पहुँची। हमको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी फाइल चल रही है, आपका काम चल रहा है। हर अधिकारी के पास जाते हैं,
मंत्री के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं और चिकित्सा मंत्री के पास जाते हैं, तो वही जवाब मिलता है कि आपकी फाइल चला दी और आपकी फाइल चल रही है और आपका काम हो रहा है। तो हम भजन लाल सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो। इस कड़ाके की सर्दी में, इस कड़ाके की ठंड में हमारी बहनें और हम सब आज 18 दिन हो गए, सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री हमारे को सुध लेने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा कि हम आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, हम लाखों नौकरियां निकाल रहे हैं, हर साल कर रही है, हर साल बेमिसाल। कहाँ है वो नारा जो हर साल बेमिसाल कर रही है? लाखों नौकरियां निकाल रहे हैं। हम तो 500-600 के करीब ही है, लाखों में तो हम आते ही नहीं है सर। कुछ क्षण है हमारे पास, कुछ ही मामला है हमारा, तो ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी मांग सुन लो, नहीं तो हम उग्र होने के लिए तैयार है। उसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार की जवाबदारी होगी। सरकार, भजनलाल सरकार से ये गुजारिश करते हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी अभी तो मांग सुन लो, अन्यथा हम उग्र होने के लिए तैयार है। उसके जिम्मेदार स्वयं सरकार, गवर्नमेंट होगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 18वां दिन है और इनका जो आस थी, मांग थी, वो भी कहीं ना कहीं टूटने लगी। अब आस का बांध जो है, सब्र का बांध, वो कहीं ना कहीं छलकने लगा है। और अब आने वाला समय ऐसा होगा शायद, जैसा कि इनकी जो भाषा बता रही है कैमरे के सामने, कि उग्र हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैडम क्या नाम आपका? मैं सरिता, जोधपुर से। मैडम बताएं। 18वां दिन है मैडम आपका और धरना दे रहे हैं, और जोधपुर से यहाँ पे धरना देना बहुत बड़ी बात चुनौती है आपके लिए। सर बहुत दूर से आए हैं, पर हम सरकार से अभी भी आशा लगा कर बैठे हैं कि हमारा काम होगा, पर होगा कब तक ये हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। करना है तो जल्दी करें सर, नहीं तो फिर इतना लंबा टाइम हम लोगों को गुमराह नहीं करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके साथी कह रहे हैं कि मूव हो चुकी है फाइल, मंत्री संतरी बोल रहे हैं, लेकिन मूव कहाँ तक हुई, कहाँ तक पहुँच पाई वो फाइल, कोई सोचा ही नहीं है। सर ये मूव होता क्या है? शुरू से मैं अभी 1-1.5 साल से यही बोल रही हूँ कि होता क्या है। मूव के आगे भी कुछ होता है फाइल में, या मूव ही है? सरकार हर रोज कहती है आपकी फाइल चल रही है। अब चलने का कोई एक तो कोई प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहाँ तक है ये अभी तक कोई अधिकारी नहीं बता रहा। हम अभी भी जाके मिल के आए हैं, पर कोई भी हमें क्लियर ये नहीं बताता कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा है। तो क्या रणनीति रहने वाली आगे की? हम 2 दिन और देखते हैं कि सरकार कितना हमारे पक्ष में काम करती है कि नहीं करती है, फिर हम आगे की रणनीति मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब एक महिला अभ्यर्थी है, जोधपुर से पहुंची है यहाँ पे, और उन्होंने साफ चेतावनी दी है सरकार को कि आने वाले समय में अब सबर का बांध जो है टूट चुका है। 2 दिन का अल्टीमेटम पहले भी दिया था इन्होंने, आज वापस एक बार 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है इन्होंने। देखते हैं कि कहाँ तक ये फाइल मूव होती है, कि आगे बढ़ती है, या मूवमेंट पे ही ये फाइल काम करेगी, क्या इनका काम होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और अब धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं वो बता चुका हूँ मैंने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर सौरभ कुमार है। मैं भरतपुर जिले से आया हूँ। हमको सर यहाँ पर 17-18 दिन हो गए धरना लगाते लगाते, लेकिन सरकार सर जिससे मंत्री से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, सभी ये बोल रहे हैं कि आपका काम कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है, लेकिन वो ये पता नहीं पड़ रहा सर कहाँ पर चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। देखो भजनलाल सीएम मुख्यमंत्री साहब युवाओं के प्रति संवेदनशील हैं, वो युवाओं के लिए नियुक्ति दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अब ये इन बच्चों का कितना इम्तिहान ले रहे हैं ये पता नहीं पड़ रहा है, कब तक लेंगे। तो हमारी तो भजनलाल सरकार से यही मांग है कि आप जल्दी से जल्दी इन बच्चों के साथ न्याय करें। बिल्कुल बिल्कुल। न्याय की उम्मीद में और आस में ये बैठे हैं यहाँ पे। कड़ाके की ठंड ज़्यादा जरूर पड़ रही है और फिर भी यहाँ पे धरना दे रहे हैं ये। और ख़ास बात ये भी है कि अभी तक सरकार का कोई भी मंत्री संतरी अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और विशेष बात ये भी है कि महिलाएं धरने पे बैठी हैं और इनकी सुरक्षा के लिए कोई माकूल व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, ना कोई शौचालय की व्यवस्था इनके की गई है जिससे कि ये अपना सुरक्षित महसूस कर सके। रामराज की डबल इंजन सरकार, बीजेपी सरकार सत्ता में है, लेकिन लगातार दावे कर रही है सरकार कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अग्रणी है, प्रतिबद्ध है, लेकिन यहाँ पे जो धरने में जो हालात हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दयनीय है, चिंतनीय है। खैर इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है और 18वां दिन चल रहा है आज धरने का। देखने वाली बात यह होगी कि यह धरना अनवरत ऐसे जारी रहेगा या फिर सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी। एक गुना में चयनित अभ्यर्थी हैं, नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं, 500-600 के करीब इनके अभ्यर्थियों की संख्या है। लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इनकी मांग मानी जाए।
ये उग्र होंगे, सरकार की जिम्मेदारी होगी, वो बात देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हालात यहाँ पे ये खराब हो रहे हैं कि ठंड में एक बच्चों के साथ बैठी हैं महिलाएं और ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं यहाँ पे प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, वो कहीं ना कहीं अपने आप को निराशा या ठगा महसूस कर रहे हैं बीजेपी सरकार में। खैर, सरकार देखते हैं, बड़ी बात होगी सरकार जो है वो कहाँ तक इनके पास कहाँ तक पहुँच पाती है और कहाँ तक ये इनकी मांगे पहुँच पाती है। नारेबाजी यहाँ पे की जाती है रोज़ और कोशिश की जाती है, डेलीगेशंस के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया इनको, लेकिन बावजूद इसके ये धरने पे बैठे हैं। इनका जज्बा है वो कहीं ना कहीं अब बोलने लगा है कि नहीं, हम हमारा काम लेके जाएंगे, होके जाएगा। सिफू के सामने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने बैठे हैं और खास बात ये है कि बच्चों के साथ बैठे हैं। ये बच्चों को दिखाता हूँ, कैमरा पर्सन आकर करूँ, बच्चों को दिखाएं एक बार। इस प्रकार से बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। देखा आपने यहाँ पे कि हालात बिगड़ रहे हैं और नारेबाजी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बच्चों के सामने महिलाएं बैठी हैं, बहुत चिंता का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगों पर सहमति बनाकर या जो भी है, जो भी करना चाहती है सरकार, उनको साफ बताएं जिससे कि ये धरना खत्म हो और ये अपने अपने घर जाएं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद न्यूज, जयपुर।